हिंदी गोल्ड स्क्रीन प्रेजेंट अवतार द वे ऑफ वाटर। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जैक सुली जो कि अपनी फैमिली और बच्चों के साथ काफी खुश है। इसने दो बच्चों को अडॉप्ट भी किया है, जिसमें से एक उसकी फ्रेंड की बेटी है और एक इंसानों का बच्चा है। बहुत साल पहले इंसान इस ग्रह पर रहने आए थे और जब वो गए थे तब ये लड़का यहीं रह गया था। ये अपने बच्चों को वो हर चीज सिखाता है जो एक नावी योद्धा को सीखनी चाहिए। एक रात जैक और उसकी वाइफ नीत्री आसमान में एक तारा देख रहे होते हैं। दरअसल जब वो तारा पास आता है तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई तारा नहीं है, ये इंसानों की स्पेसशिप है जो कि दोबारा इस ग्रह पर रहने के लिए आ रहे हैं। इंसानों की स्पेसशिप से पीछे निकलने वाली आग से वहां जंगल में आग लग जाती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और फिर उस स्पेसशिप से इंसान निकलते हैं जो कि रोबोट के अंदर बैठे थे और उनके साथ बहुत सी गाड़ियां आती हैं जो कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को उछल रही। और वहीं जैक और नीत्री उन्हें डिस्ट्रॉय होता हुआ देख रहे थे क्योंकि वो उनको रोकने के काबिल नहीं थे। वहीं आगे दिखाया जाता है कि एक लैब में नावी पगला सा जाता है, सबको मारने लगता है। फिर उनमें से एक नावी उसे बताता है कि आप हमारे कर्नल हैं। दरअसल ये वही कर्नल है जिसने फर्स्ट पार्ट में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और लास्ट में इसे नीत्री मार देती है। तो फिर ये जिंदा इसलिए बच गया क्योंकि इंसानों ने इसे अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नावी का अवतार दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैक और उसके साथी इंसानों की ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे उनके वेपन्स और खाना वगैरह बर्बाद हो जाता है। और ये लोग इंसानों के हेलीकॉप्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर उनका सामान लूट लेते हैं। वहीं जब कर्नल को पता चलता है कि नावियों ने उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर वो जैक को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। कर्नल अपने साथियों के साथ जंगल जाता है जहां जैक के बच्चे खेल रहे होते हैं। तो वो लोग इंसानों को अपनी तरफ आता देखकर अपने पिता को बता देते हैं, लेकिन तभी उनको पकड़ लिया जाता है। लेकिन तभी नीत्री उनमें से एक नावी को मार देती है अपने तीर से। लेकिन इंसानी शक्ल वाले बच्चे को वो लोग उठाकर ले जाते हैं। नीत्री अपने उस बच्चे को लेकर बहुत परेशान थी। तभी जैक कहता है कि हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए क्योंकि जब पहले इंसान आए थे तब कर्नल को मैंने ही मारा था, और अगर ये हम जंगल छोड़ देंगे तो हम अपने बच्चों और कबीले को बचा लेंगे, क्योंकि हमारा बच्चा जो कि उन्होंने किडनैप किया वो हमारी लोकेशन बता देगा। और फिर उसकी वाइफ नीत्री उसकी बातों से एग्री हो जाती है। वही इंसान उस बच्चे को टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि वो उनका पता नहीं बता रहा था। तभी कर्नल आता है और कहता है कि इंसानों से इंसान की तरह पूछो। फिर कर्नल उस बच्चे को बताता है कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तब मैं तुम्हें यहाँ जानबूझकर छोड़ गया था क्योंकि मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे अफसोस है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ। लड़का राजी हो जाता है कि हाँ, मैं तुम्हें उनका पता बता दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जैक और उसकी फैमिली अपने कबीले और ये लोग पानी के पास रहने वाले नावियों के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नावियों का कलर थोड़ा डिफरेंट है और ये पानी वाले नावी इनका मजाक भी उड़ाते हैं। तभी पानी वाले नावी का लीडर आता है और कहता है कि तुम जंगल में रहने वाले और यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पानी में सर्वाइव करना नहीं आता है। लेकिन तभी जैक कहता है कि हम सभी लोग ये सब चीजें बहुत जल्द सीख, हमें आपकी मदद चाहिए ताकि हम लोग यहाँ सेफली रह सकें। फिर उनका लीडर मान जाता है और उन्हें रहने के लिए जगह दे देता है। अगले दिन जैक के बच्चे पानी वाले नावियों के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी जैक का एक बच्चा अपनी चोटी को पानी में रहने वाले क्रिएचर से जोड़ लेता है। फिर वो बहुत तेज पानी के अंदर तैरने लगता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। फिर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। उसके अगले दिन जैक की बेटी को वो डिफरेंट कलर वाली नावी उसको परेशान करने लगते हैं। तभी उसके सभी भाई, उसमें से उसका एक भाई उस नावी को मारने लगता है जो उसकी बहन को तंग कर रहा होता है। जब जैक को इसके बारे में पता चलता है तब वो अपने ही बेटे को डांटने लगता है कि तुमने लीडर के बेटे को क्यों मारा, वो यहाँ की लीडर का बेटा है, जाओ उससे माफी मांगो जाके। फिर वो उससे माफी मांगने जाता, लेकिन लीडर का बेटा अभी भी गुस्से में है और वो उससे बदला लेना चाहता है। वो उससे कहता है कि आओ तुमको एक अच्छी जगह पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है और वो उसे वहाँ अकेला छोड़ देता है। तभी उसमें से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। दोनों की लगातार लड़ाई होती है। तभी एक सबसे बड़ा मॉन्स्टर आता है और दूसरे मॉन्स्टर को अपने मुंह से निगल लेता है। तभी जैक का बेटा पानी में सांस नहीं ले पा रहा होता है और वो डूबने लगता है। और जब उसकी आँख खुलती है तब वो उस मॉन्स्टर के ऊपर डला होता है। उस मॉन्स्टर ने उसकी जान बचा ली थी। और फिर जैक का बेटा देखता है कि मॉन्स्टर भी काफी जख्मी है और ये मॉन्स्टर उस लड़के को उसके परिवार वालों के पास छोड़ देता है। जब वहाँ की लीडर को पता चलता है कि उसके अपने बेटे ने ही उसे मॉन्स्टर के पास अकेला छोड़ दिया था, तब वे उसको सजा देने लगते हैं।
तभी जैक का बेटा बोलता है कि उसमें आपके बेटे की कोई गलती नहीं, दरअसल मुझे ही पानी के नीचे जाना था। इससे लीडर के बेटे को एहसास होता है अपनी गलती का और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर जैक का बेटा अपने सभी दोस्तों को बताता है कि पानी में मेरी एक मॉन्स्टर ने जान बचाई थी। तभी सब हंसने लगते हैं, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता है और फिर वो दोबारा से उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके साथ खूब खेलता है। वहीं दूसरी ओर कर्नल जैक की तलाश में घूम रहा था। तभी उसको एक जानकारी मिलती है कि जैक अपनी फैमिली के साथ कहाँ कहाँ जा सकता है। उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी और फिर कर्नल वहाँ के कुछ क्रिएचर्स को कंट्रोल कर लेता है और फिर उन क्रिएचर्स पे बैठकर जैक को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और कर्नल एक आइलैंड पर जाकर रुकता है और वहाँ के नावियों को जैक की फोटो दिखाता है और पूछता है कि तुमने इसको कहीं देखा है, तो वो लोग मना कर देते हैं, नहीं हमने इसको कहीं पर भी नहीं देखा है। लेकिन कर्नल को विश्वास नहीं होता है तो वो वहाँ के एक पानी में रहने वाले क्रिएचर को मार देता है। तभी कर्नल का बेटा बोलता है कि ये लोग नहीं जानते कि जैक कहाँ है, तो कर्नल अपने बच्चे की बात मान लेता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर हर जगह आग लगा कर जाता है और भी कई जगह कर्नल जाकर पूछता है, लेकिन उसे जैक के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तभी ये इंसान लोग पानी के क्रिएचर्स देखते हैं और उन पर मिसाइल से अटैक करते हैं। ये इंसान उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और उसका बेचारा बच्चा उसके आसपास घूम रहा था। ये सब कुछ देखकर कर्नल के बेटे को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो इन सब चीजों से प्यार करता था। फिर इंसान इस क्रिएचर को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसके मुंह के भीतर ड्रिल मशीन से छेद करते हैं, जिससे उसके मुंह से पीला पदार्थ निकलता है और इसका रेट मार्केट में मिलियंस में होगा। उसके अगले दिन नावी लोग उस मरे मॉन्स्टर को पानी में देख लेते हैं और ये सब जैक को दोष देते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी इनका लीडर कहता है कि हम इनका मुकाबला करेंगे। फिर जैक का बेटा दोबारा उस मॉन्स्टर को मिलने जाता है। वो देखता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर एक डिवाइस लगी है जिसकी वजह से वो वहीं रुका हुआ था, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ इंसान उस लिक्विड को पाने के लिए और भी मॉन्स्टर को मार रहे हैं और अब बारी जैक के बेटे के मॉन्स्टर की है। और फिर जैक और लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं। दूसरी तरफ उनके बच्चे उस डिवाइस को मॉन्स्टर के शरीर से निकाल देते हैं, जिससे मॉन्स्टर भी आजाद हो जाता है। तभी इंसान उनके बच्चों पर फायरिंग करने लगते हैं। उसी बीच पानी के अंदर जैक का बेटा लीडर की बेटी को मरने से बचा लेता है और फिर ये इंसान लोग उन बच्चों पर जाल डालकर उन्हें पकड़ लेते हैं और अपनी शिप पर ले आते हैं। कुछ ही देर में उनको बचाने के लिए उनके साथी भी आ जाते हैं। वहीं जैक देखता है कि कर्नल ने उनके बच्चों को शिप के आगे खड़ा किया है। फिर कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बच्चों की जान बचानी है तो केवल तुम शिप पे आओ। जैक सबकी हिफाजत के लिए अकेले शिप में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जैक के बेटे का मॉन्स्टर दोस्त पानी के नीचे से उन पर हमला कर देता है और उनके कई इंसान को मार देता है। तभी जैक और जैक के साथियों को भी मौका मिल जाता है और वो सभी लोग हमला कर देते हैं। इन सबके बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। इसी लड़ाई में जैक का एक बेटा मार दिया जाता है। जैक के दो बेटे कर्नल ने फिर किडनैप कर लिए होते हैं और कर्नल इंतजार करता है उस समय का जब जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए आएगा और फिर मौका देखकर उसे मार देगा। लेकिन जैक वहाँ बड़ी शांति से आता है और एक बहुत बड़ा धमाका कर देता है, जिससे बहुत से इंसान मारे जाते हैं। तभी कर्नल जैक की बेटी के गले में खंजर रखकर सभी को हथियार फेंकने के लिए कहता है और मौका देखकर नेत्री ने भी कर्नल के बेटे के गले पर चाकू रख दिया, जिससे कर्नल को उसकी बेटी को छोड़ना पड़ा। और फिर कर्नल और जैक के बीच लड़ाई होती है हैंड टू हैंड, जिसमें जैक कर्नल को ऑलमोस्ट मार ही देता है और पानी में फेंक देता है। और तभी कर्नल का बेटा अपने पिता को पानी से निकाल लेता है, उनकी जान बचा लेता है क्योंकि कर्नल ने उसकी जान बचाई थी। फिर कर्नल को छोड़कर कर्नल का बेटा जैक के पास चला जाता है। मूवी के एंड में जैक अपने मरे हुए बेटे को पानी के अंदर दफना देता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और नहीं अच्छा लगा हो तो मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।